ये टैंक देखिए, इसमें घड़ियाल राजा साहब ने पाल रखा था। पूरे संसार का हाँ पूरा नक्शा था यहाँ पे। और उधर शेरों के लिए जो बाड़ा था उनका उधर है। मेने है, हाथी और घोड़े के लिए उधर सड़क के किनारे बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में स्थित एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर जिसका नाम आज इतिहास की किताबों में धुंधला पड़ चुका है, लेकिन कभी यह स्थान सत्ता, शौर्य और शासन का केंद्र हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देरा किले की। गोमती नदी के शांत तट पर स्थित यह किला आज भले ही खंडहर में तब्दील हो चुका हो, लेकिन इसकी टूटी हुई दीवारें आज भी बीते समय की गौरव गाथा कहती प्रतीत होती हैं। दियरा किला सिर्फ एक इमारत नहीं दोस्तों, दियरा किला केवल ईंट और पत्थर की संरचना नहीं है, बल्कि यह दियरा स्टेट की आत्मा था। यहाँ से राज्य का प्रशासन चलता था, न्याय होता था, सेना संचालित होती थी और आसपास के सैकड़ों गांवों पर राजकीय नियंत्रण रखा जाता था। दियरा का इतिहास हमें उस दौर में ले जाता है जब सुल्तानपुर क्षेत्र में राजपूत कुलों का वर्चस्व हुआ करता था और भूमि ही शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार अतीत में सुल्तानपुर जिले की कुल भूमि का लगभग 76% हिस्सा राजपूत कुलों के अधीन था। इनमें राजाओं, उनके रिश्तेदारों और सहयोगी वंशों का विशेष स्थान हुआ करता था। इसी राजपूत सत्ता के बीच एक ऐसा घराना उभरा जिसने आगे चलकर देरा स्टेट की स्थापना की। दोस्तों, गोमती नदी देरा किले की सबसे बड़ी ताकत थी। यह नदी प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी, व्यापार और यातायात का माध्यम थी, जल संसाधन उपलब्ध कराती थी। दुश्मनों के लिए नदी पार कर पाना और किले तक पहुंचना आसान नहीं था। यही कारण है कि दियरा को एक अजेय ठिकाने के रूप में भी देखा जाता था। दियरा सिर्फ राजा का निवास नहीं था, बल्कि एक पूर्ण प्रशासनिक इकाई थी। यहाँ कर वसूली होती थी, न्यायालय चलता था, सैन्य योजनाएं बनती थी, स्थानीय मुखियाओं की बैठकें होती थी। दियरा से आसपास के दर्जनों गांवों पर नियंत्रण रखा जाता था। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि जीवनारायण के चौथे वंशज ने गोमती नदी के किनारे राजाओं के 6 उपनिवेशों में से पहले उपनिवेश का नेतृत्व किया। यही उपनिवेश आगे चलकर दियरा स्टेट का मजबूत आधार बना। धीरे धीरे दियरा सुल्तानपुर क्षेत्र में राजनीतिक और सैन्य शक्ति का केंद्र बन गया। दियरा का यह राजघराना आगे चलकर बजगोटी राजपूतों की मुख्य शाखाओं में गिना जाने लगा। बजगोटी वंश उस समय शौर्य, भूमि स्वामित्व और प्रशासनिक क्षमता के लिए जाना जाता था। दियरा के राजा इस वंश के सबसे प्रभावशाली प्रतिनिधि माने जाते थे। तो दोस्तों, आज के इस पहले भाग में आपने जाना दियरा किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजशाह वंश की भूमिका, जीवनारायण द्वारा दियरा की स्थापना, गोमती नदी का रणनीतिक महत्व, दियरा का प्रशासनिक और राजनीतिक स्वरूप। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे दियरा किले की बनावट, इसकी वास्तुकला, किले के अंदर रहस्यमय हिस्से और वो संरचनाएं जो इसे एक मजबूत दुर्ग बनाती थी। अब दियरा स्टेट का इतिहास जहाँ तक हमको जानकारी है कि शुरुआत जो है वो बाबू माधव सिंह थे, बनी की ठकुरैया के। बनी गांव है, बनौसा पास है। बनी ठकुरैया के बाबू माधव सिंह थे। उन्होंने यहाँ स्टेट की जो है नींव डाला है अपना ना। तब जमींदारी थी। तो बाद में उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी जो है दरियाव कुंवर जी, वो कुछ दिन तक स्टेट को संभाला है। और उसके बाद उनकी मृत्यु के पश्चात ना रुस्तम शाह जी जो है दियरा स्टेट के राजा बने हैं।
रुस्तम शाह। वो 2 भाई थे, रुस्तम शाह और बरियार शाह। तो बरियार शाह को जो है दमोदरा स्टेट मिला, रुस्तम शाह जी को दियरा स्टेट मिला। तो दियरा स्टेट को उन्होंने, तब तो वही लड़ाई वाला समय था, उस समय जो है तलवार के बल पर शासन चला करते थे। तो उन्होंने 336 गाँव की जो है अपनी पूरा राजशाही कायम किया उन्होंने ना, 336 गाँव की। और फिर वो राजा बने रहे और उनके मृत्यु के पश्चात उनके सुपुत्र राजा रुद्र प्रताप शाही जो है राजा बने। और फिर वो एक प्रतापी राजा कहलाए दियरा के ना। उन्होंने बहुत से जो है मंदिर बनवाए, गौशालाएँ बनवाई, धर्मशालाएँ बनवाई, यहाँ से लेके अयोध्या फैजाबाद तक ना। फैजाबाद में देवकाली जी का मंदिर जो बना है उन्होंने ही बनवाया है, देवकाली जी का मंदिर अयोध्या में। अगर आपको इतिहास की यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें।